उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है और काफ़ी गर्मा-गर्मी वाला सत्र रहा। यहाँ पे लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला सत्ता और विपक्ष ने किया है और वहाँ पर किस-किस मुद्दों पर सबसे ज़्यादा चर्चा रही, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक अमिताभ बाजपेयी जी, उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अयोध्या से। बहुत बड़ा कांड होता है, आप ही के पार्टी के कुछ नेताओं के नाम आते हैं उसमें, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से उसका इतना विरोध नहीं किया जाता, जबकि यही कुछ सत्ता पक्ष का अगर कुछ होता तो आप लोग धरना प्रदर्शन से लेकर सब कुछ करते हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, जो घटना है वो बड़ी दर्दनाक घटना है और संवेदनशीलता से उसको देखना चाहिए। हम लोग भी संवेदनशीलता के साथ देखें, लेकिन सत्ता पक्ष भी उसको संवेदनशीलता के साथ देखे। उस घटना में जो हम लोगों ने महसूस किया कि एक तरफ समाजवादी पार्टी जहाँ उस घटना को सहानुभूतिपूर्वक देख रही है, वहीं जो सत्ता पक्ष है उस पर राजनीति करना चाह रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने तहरीर बदलवाई है, अभी कल मैं पवन पांडे जी का वीडियो सुन रहा था कि उन्होंने तहरीर बदलवाई है, फिर सपा के लोग नाम दिए हैं, फिर उसका वो बेकरी में बुलडोज़र भी चला दिया है। तो लगता है कि सरकार खाम-खा में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि पीड़िता को न्याय हर हाल में मिलना चाहिए था। यदि माँग इधर से आ रही है कि नार्को टेस्ट कराया जाए या डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो इस माँग को भी मान लेने से न्याय पारदर्शी और ठीक हो जाएगा। इसको मानने में कोई बुराई तो है नहीं। ये सरकार जातियों और धर्मों के आधार पर न्याय में भी भेद करती है, जबकि सरकार सबकी होती है। इसको न्याय में जात धर्म के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए और अयोध्या जैसी जो निर्मम घटना है, इसको संवेदनशीलता के साथ में ही देखा जाना चाहिए था। अगर हम बात करें नज़ूल विधेयक की, तो उसमें क्या दिक्कत थी? क्योंकि कहीं पूरे सभी को पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि पूरे प्रदेश में नज़ूल की ज़मीनों पे अवैध कब्जे हो चुके हैं। लीज़ खत्म हो जाती है, सरकार की चीज़ है, सरकार के पास वापस चली जाए, फिर आप लोगों को उसका विरोध क्यों है? अपने कानपुर में भी बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिले, जहाँ पर कब्ज़ों की बात आई थी, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये नज़ूल के कब्ज़े पे जहाँ तक है, तो आप कानपुर की आपने बात करी, तो हमने भी एक मामले में बहुत आवाज़ उठाई थी 2 साल पहले, अगर आपको याद होगा तो आंदोलन भी किया था और मेरे ऊपर पुलिस ने मुकदमा कायम कर दिया था। उस समय नज़ूल कब्ज़ा करने वालों के साथ में खड़ा था प्रशासन, आज कहाँ खड़ा है? ये नज़ूल विधेयक पे सपा से ज़्यादा कष्ट अगर किसी को तो भाजपा के लोगों को है और भाजपा में भी इलाहाबाद वालों को ज़्यादा कष्ट है और गोरखपुर वालों को ज़्यादा कष्ट है। ये लड़ाई भाजपा के अंदर कोई लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से विरोध ज़्यादा है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि नजूल की भूमि कई प्रकार की संभव है। एक तो जो खाली भूमि होगी नजूल की, उस पे सरकार बेशक कब्जा ले ले, कोई योजना बना ले। एक भूमि होगी जो बड़े-बड़े लोगों ने जिसपे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल और कोठियाँ बना रखी हैं, उनकी नीति अलग होनी चाहिए। जिस नजूल भूमि पे कोई व्यवसाय कर रहे हैं, गरीब लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी योजना अलग होनी चाहिए। जिस पे गरीब लोग बस गए हैं, मलिन बस्ती की तरह बस गई है या लोगों ने 50, 60, 70 साल से आवास बना के लोग रह रहे हैं, उनकी योजना अलग बननी चाहिए। इस विधेयक को सरकार जल्दबाजी में लाई थी। इसका विरोध भाजपा के अंदर से ही हुआ है। इसका विरोध हम लोगों ने कम किया है, भाजपा ने ज़्यादा किया है। तो कहीं न कहीं विधेयक में कमियाँ थी और इस विधेयक को समझदारी के साथ में सबको समावेश करते हुए नहीं बनाया गया, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। ये सोच समझ के विधेयक लाया गया, तो उनकी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन मुझे खुशी है कि भाजपा के लोग पहली बार ऐसा सदन में देखा मैंने पिछले 7 साल के कार्यकाल में, जब भाजपा के लोग सपा के साथ में खड़े हुए, उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया। आखिरकार विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया गया। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि बीजेपी के नेताओं का भी कहीं न कहीं हित इसमें शामिल है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बीजेपी के नेताओं का हित भी शामिल है और बीजेपी कुछ नेताओं का हित इससे होने वाला था और कुछ बड़े पूंजीपतियों के लोग लाभ पहुंचाने वाले थे और बहुत सारी संख्या में गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले थे। इसीलिए हम लोग इसके खिलाफ खड़े हुए। यदि सरकार कोई ऐसा विधेयक लाती है जिसमें गरीब को नुकसान नहीं होगा और ऐसा विधेयक लाती है सरकारी योजनाओं को लाभ मिलेगा, तो उस विधेयक पे हम लोग भी मजबूती से साथ खड़े हो जाएंगे सरकार के। लेकिन सरकार अगर गरीब के खिलाफ होगी और सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए कोई विधेयक लाएगी, तो हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोग उसका विरोध करेंगे। सीसामऊ सीट के लिए बीजेपी बहुत ज़ोर-शोर से तैयारी कर रही है, 2-3 मंत्री भी लगाए गए हैं, वो एक ही सीट पे और उसके अलावा लगातार रोज़ बैठ के और ये हो रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि अब की बार सपा के हाथ से सीट जाने वाली है? उनके सोचने से क्या होता है? अगर उनके सोचने से होता हो तो हम लोग से एको सीट नहीं जीतते, कहीं भी नहीं जीतते। उनके सोचने से नहीं होता, ये जनता के सोचने से होता है। अभी जनता ने उनके अहंकार को लोकसभा के चुनाव में जवाब दिया है पूरे प्रदेश में।
और शीशामऊ जनता ने भी उनको जवाब दिया है, 27,000 वोट से लोकसभा में हरा के भेजा है। तो उनकी तो नींद उड़ी हुई है, उनको लगा कि हमने इतने साल मेहनत करी, एक विधायक को झूठा फँसाया, फँसा के उसको जेल भेजा, उस पर इतना अत्याचार किया, उतना अत्याचार करने के बाद भी 27,000 से पीछे हो गए। तो उनको ये डर लग गया कि ऐसा ना हो कि जनता के बीच में हम जब जाएँ इस चुनाव को लेकर के, तो हमारी पोल पट्टी खुल जाए, जनता और खिलाफ खड़ी हो जाए, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। उनको तैयारी करनी भी चाहिए, लेकिन उसका परिणाम मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि शीशामऊ सीट समाजवादी पार्टी को यदि लड़नी पड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव ना हो। पर अगर लड़नी पड़ी समाजवादी पार्टी सीट 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत करके जाएगी और भारतीय जनता पार्टी दोबारा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पे इस तरह का झूठा मुकदमा लगा के अत्याचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। मॉनसून ऑफर भी हो गया, विंटर ऑफर भी दे दिया गया और अब तो ओलंपिक की शटलकॉक भी बना दिया गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेम बीजेपी मंत्री से कुछ ज़्यादा ही है। नहीं, हमारा प्रेम प्रदेश की जनता के साथ है। जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है इसका टूटना ज़रूरी है और झगड़ा उनके अंदर चल रहा है। लड़ाई उनकी है, हमने तो ऑफ़र दिया, अब लेने वाले में हिम्मत होनी चाहिए, लेने वाले में कुछ कुव्वत होनी चाहिए, वो ऑफ़र लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए ऑफ़र चल रहा है, आपकी जेब खाली है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे ऑफ़र ले पाएँगे? भाई ऑफ़र तब है 100 लाओगे तो हम 100 दे देंगे, बस 100 हो तो आपके पास। अभी उनके पास 100 क्या, हमें लगता है उनकी बोनी नहीं हुई है, उनके अभी एक भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं स्टॉक में तो फिर ऑफ़र क्या लोगे? वो शटलकॉक तो घूम ही रहे हैं, उनको कभी वहाँ से दिल्ली से भगाते हैं तो लखनऊ आते हैं, लखनऊ से भगाते हैं तो दिल्ली जाते हैं। केवल बयानबाज़ी और एक्स पर सीमित रह गए हैं, तो जो एक्स के मंत्री हैं वो एक्स हो जाएँगे बहुत जल्दी। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अयोध्या वाले मामले पे बीजेपी राजनीति कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने भरोसा ये भी जताया कि सीसम सीट पे अगर चुनाव होते हैं तो वो सपा के ही खाते में जाएगी। और दूसरी तरफ उन्होंने एक चुटकी लेते हुए ज़रूर कहा कि ऑफ़र अभी भी खुला हुआ है, 100 लेके आइए, 100 हमारे हो जाएंगे, लेकिन अगर जेबी खाली है तो कोई क्या कर सकता है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।